हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब नेक्स्ट फ्यू वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाली हैं जो फर्स्ट 6 मंथ्स में न्यू बॉर्न पीरियड से फर्स्ट 6 मंथ्स में जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैं बनाने वाला हूँ नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। और शुरुआत में सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चे के लिए होती है वो है फीडिंग। तो मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। तो अब शुरू करते हैं फीडिंग। सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चे बच्चे के लिए जब वो पैदा होता है तो इसमें मैं सबसे ज़रूरी है कि कौन-सा दूध हमें देना चाहिए। ऑब्वियसली ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए और क्या-क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में बताऊँगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज बताऊँगा। कैसे पता चलेगा आपको कि आपके बच्चे का पेट फुल हो चुका है या कॉमन क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉमन क्वेश्चन्स पेरेंट्स पूछते हैं फीडिंग के बारे में, उसका भी मैं आंसर दूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि कौन-सा दूध देना चाहिए। भाई ऑब्वियसली सबको पता है कि माँ का दूध सबसे बेस्ट है। तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। तो कब शुरू करना है? विदिन हाफ एन आवर आइडियली हम ब्रेस्ट मिल्क देना चाहते हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी जगह जब हम सिज़ेरियन डिलीवरीज़ अटेंड करते हैं तो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा हो जाता है, बच्चे को दूध नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं कोशिश करनी है। ख़ासकर वो लेडीज़ जो मदर बनने वाली हैं, तो आप पहले से ही तहैया कीजिए कि जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हमें आधे घंटे के अंदर-अंदर बच्चे को दूध देना है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे वो जागा होता है और एक्टिव होता है। थोड़ी देर के बाद वो सो जाता है तो फिर फीडिंग में दिक्कत होती है। तो वहीं से शुरुआत होती है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो फर्स्ट हाफ एन आवर के अंदर-अंदर हम ब्रेस्ट मिल्क देना चाहते हैं और हेल्प होगी इसमें अगर आप बच्चे को पैदा होते ही अपने स्किन के साथ उसका कॉन्टैक्ट करेंगे तो उससे फीडिंग आसानी होगी। तो शुरुआत करनी है फर्स्ट हाफ एन आवर से। कितना फ्रीक्वेंटली देना है? देखो अब इसमें टर्म और प्री टर्म में थोड़ा डिफरेंस है। ऑन डिमांड फीडिंग आपने सुना होगा, इसका मतलब है कि जब बच्चे को भूख लगेगी तब आप दीजिए। लेकिन टर्म बच्चे में ये हम कर सकते हैं। लेकिन प्री टर्म बच्चे कभी-कभी सुस्त होते हैं और जल्दी सो जाते हैं, तो उनमें हम 2 से 3 घंटे में अगर बच्चा नहीं माँग रहा है, तो हमें देना चाहिए। तो 2-3 घंटे में। टर्म बच्चे में हम 2-3 घंटे में भी दे सकते हैं या हम उसको जब वो माँगेगा तब दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कैसे पता चलेगा कि हम बच्चे को काफ़ी दूध दे रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें आपको देखनी है। एक तो ये कि जब बच्चा दूध पी के अगर वो 1 डेढ़ घंटे सो जाता है और आराम करता है, तो इसका मतलब है कि उसको काफ़ी दूध मिला है। दूसरी चीज़ है कि 4-5 घंटे में एक बार वो यूरिन पास करता है, तो इससे भी पता चलता है कि दूध काफ़ी है और बच्चे का वेट गेन हो रहा है। ये 3 चीज़ों से आपको पता चल सकता है कि दूध आपका सही है। अब अगर दूध पीने के बाद बच्चा रो रहा है, तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि उसको भूख ही है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं। बच्चे के रोने के बारे में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो दूध के लिए अगर आपको कंसर्न है, तो अगर उसने ये सब चीज़ें हैं, तो आपको फिर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कब तक देना चाहिए? देखिए 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि पानी भी नहीं देना है। पहले 6 महीने बच्चे को पानी की भी ज़रूरत नहीं है, भले ही गर्मी है, पसीना है, पानी नहीं देना है फर्स्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद फिर हम ये चीज़ें दे सकते हैं। और फीडिंग हम कंटिन्यू कर सकते हैं 2 ढाई साल तक, रिकमेंडेड है। जितना देर तक आप माँ का दूध दें, उतना बेहतर है। फर्स्ट 6 मंथ्स में लेकिन और कुछ नहीं देना है। तो ये तो हो गया ब्रेस्ट फीडिंग जो कि बेस्ट है। अब कभी-कभी प्रीटर्म बच्चों में थोड़ा डिफरेंस इसमें ये है कि अगर बच्चे का वेट बहुत कम है, खासकर 1500 ग्राम से कम है, तो कभी-कभी हम ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर एक पाउडर आता है, वो हम ऐड कर सकते हैं ह्यूमन मिल्क में। तो वो फर्स्ट फ्यू वीक्स टू मंथ्स हम उसको दे सकते हैं जब तक बच्चा टर्म ना हो जाए। तो ये तो हो गया ब्रेस्ट फीडिंग। अब अगर नहीं है जी ब्रेस्ट फीडिंग या इनएडिक्वेट है, तो हम फ़ॉर्मूला दे सकते हैं। उसमें ज़रूरी है कि आपको समझना है कि मतलब कितने पानी में कितना पाउडर मिलाना है। यूजुअली 30 एमएल में हम 1 चम्मच 1 स्कूप मिलाते हैं, लेवल स्कूप। तो अब ये कैसे नापेंगे? तो हमारी जो बॉटल है, उसमें नंबर होने चाहिए। बड़े सारे लोग बॉटल लेते हैं, बाद में नंबर मिट जाते हैं, तो फिर वो चेक नहीं करते हैं। देखिए अगर पाउडर ज़्यादा होगा, तो बच्चे को पेट दर्द हो सकता है, थिक मिल्क हो जाएगा और अगर पानी आप ज़्यादा डालोगे, तो बच्चे का वेट ही नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी बॉटल होनी चाहिए जिसमें नंबर ना मिटे। अब ग्लास बॉटल सबसे बेस्ट होती है, लेकिन वो टूट जाती है, तो आप स्टील बॉटल भी ले सकते हो। लेकिन बॉटल वो हो जिस पे आप मेजर कर सको कि भाई इतना हमने पानी डाला है, इतना पाउडर डाला है।
तो लास्ट में हम प्लास्टिक है, लास्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि ये आपको फ्रीक्वेंट चेंज करना चाहिए अगर आप प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर रहे हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना हम दें? माँ का दूध तो बच्चा खुद ही ले लेता है, तो डब्बे का दूध हम कितना दें? तो यूजुअली जैसे बच्चा बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा माँगेगा। जैसे आपने 2 स्कूप बनाया, तो अगर बच्चे ने खत्म किया तो आप 3 स्कूप बनाओ, 4 स्कूप बनाओ, ठीक है? इसमें कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, जितने बच्चे को चाहिए उतना आप बढ़ाते जाओगे। अगर जितना आपने बनाया अगर उतना उसने पी लिया तो नेक्स्ट टाइम आप और ज़्यादा बनाइए। तो ये तो हो गया कि हम आपको फ़ॉर्मूला फ़ीड देना है। तो अब फ़ॉर्मूला भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। कुछ मतलब 400-500 के डब्बे से शुरू होके 1200-1300 का डब्बा भी आता है। तो कुछ लोग प्रेशर्ड फ़ील करते हैं कि भई हमें महँगा दूध देना है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। ख़ासकर अगर आप चीप फ़ॉर्मूला भी दे रहे हो, स्टैंडर्ड कंपनी का, और अगर आपके बच्चे का वेट अच्छा गेन कर रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि बहुत एक्सपेंसिव फ़ॉर्मूला, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, जिसका कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ख़ासकर टर्म बच्चों के लिए। प्री टर्म बच्चों में हमें इनिशियली कभी-कभी स्पेशलाइज़्ड फ़ॉर्मूला देना पड़ सकता है, जैसे कि प्रीनैन वगैरह होता है। तो वो भी हम जब तक वो भी पहले कुछ महीनों हम देते हैं। तो बाद में हम नॉर्मल फ़ॉर्मूला भी दे सकते हैं। तो प्रेशर्ड फ़ील नहीं करना है कि हमें महँगा देना है। तो तो यही था बेसिकली फ़ीडिंग ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छा है। फ़ॉर्मूला अवॉइड करना है, अगर देना है तो टॉप अप करना है, अगर ब्रेस्ट मिल्क आपको कम लग रहा है तो थोड़ा फ़ॉर्मूला दीजिए, दोनों भी साथ में दे सकते हैं। अब गाय का दूध, लास्ट क्वेश्चन, गाय का दूध देना चाहिए कि नहीं? भाई बेस्ट है कि पहले साल तक हम गाय का दूध ना दें, ठीक है? क्योंकि उसमें एलर्जीज़ ऐसा देखा गया है कि बाद में एलर्जीज़ वगैरह कुछ कम होती हैं ऐसे बच्चों में जिनको 1 साल तक गाय का दूध ना मिला हो। लेकिन अब अगर किसी को माँ का दूध नहीं है और डब्बा बहुत महँगा पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब अगर आप डब्बा दे रहे हो और उसमें एक्सेस डाइल्यूट कर रहे हो, पानी ज़्यादा डाल रहे हो, तो उससे अच्छा तो फिर गाय का दूध ही है। अगर फिर बच्चे का ठीक है, तो बच्चे का वेट गेन हो रहा है, तो फिर आप पीडियाट्रिशियन को आप दिखाते रहिए, और फिर उसमें सप्लीमेंट्स वगैरह भी हम देते हैं। तो लेकिन कोशिश करनी है कि माँ का दूध, अगर ज़रूरत हुई तो डब्बे का दूध, तो फिर गाय का दूध तीनों नहीं देने हैं, जितने ज़्यादा हम देंगे तो उतना ज़्यादा एलर्जी होगा। माँ का दूध और डब्बे का दूध हम दे सकते हैं दोनों चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर डब्बे का दूध भी और गाय का दूध दोनों चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको गाय का दूध देना है, तो फिर आप डब्बे का दूध बंद करके सिर्फ़ गाय का दूध दीजिए। और 6 महीने तक दूध के अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है बच्चे को, कोई सॉलिड फूड भी नहीं देना है, कोई हनी नहीं देना है, कोई हर्बल प्रिपरेशन ये ग्राइप वाटर वगैरह नहीं देना है। तो 6 महीने के बाद फिर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। फीडिंग के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन्स हैं, तो आप मुझे इस यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।